यहाँ पे जैसे टोकन इकोनॉमी फॉलो होती है कि जिसमें आप किसी पेशेंट को ये देखते हैं कि अच्छा वो मुलाकातें कैसी करता है, या अच्छा वो उसका रहन सहन या नज़रियात या ग्रुप अटेंड करना, ग्रुप में किस दर्जे पे अटेंटिव होना, तो वो जो उसके नंबर्स मिलते हैं तो वो भी सेम तरह का वो कॉन्सेप्ट। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही वो पॉइंट जमा या तफरीक होते हैं। लेकिन मरीज़ की फैमिली से जो मुलाकात होती है, जिसमें एक कोच यानी काउंसलर देख रहा होता है, और इसको हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट या फैमिली अपने तौर पर किसी चीज़ को अपना रहे होते हैं और उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ सही नहीं होती जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हों बड़े जोश से, बड़े ज़ोर से, और बाद में आपको पता चले कि वो गलत दीवार पर लगी हुई थी, तो फिर आप को काफ़ी कोफ्त होती है। इसका मतलब स्कोर बोर्ड जो है वो माइलेज भी जो है वो मॉनिटर कर रहा था, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो भी देख रहा था। मालिज अपने तौर पर कर रहा होता है, और बाद में पेशेंट अपने तौर पर करता है, और फैमिली अपने तौर पर करती है। फैमिली के पास बुनियादी क्राइटेरियन सिर्फ एक होता है अपने तौर पर कि नशा कीता है कि नहीं कीता, और उसमें काफ़ी कबाहतें हैं जब फैमिली सिर्फ इस चीज़ को देखती है कि नशा किया कि नहीं किया, और बाकी जो तमाम इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोग्रेस के, उनको जब टच नहीं फैमिली करती। मिसाल के तौर पर ऑन ए गिवन डे कोई अल्कोहलिक है, तो उसके वालिद या वालदा या बीवी उसको जब दिन में कहीं ना कहीं आमना सामना होता है, घर में, कॉरिडोर में, किसी कमरे में, डाइनिंग रूम में, तो वो सबसे पहले भला क्या देखते हैं? कि नशा कीता कि नहीं कीता। अच्छा, वो फ़ौरन अपना जो एक कैमरा है वो एक्सरे उतारते हैं, और उस एक्सरे का तकरीबन 5 सेकंड में वो रिज़ल्ट आ जाता है। यानी कोई भी जब अपने बेटे को देखता है, फादर जो अल्कोहलिक है, तो वो उसको देखता है, कैमरा ऑन होता है, एक्सरे उतरता है, और 5 सेकंड में रिपोर्ट आती है, और वो फैसला करता है कि नहीं ठीक है, मतलब ठीक है या नशे में है। अच्छा, अगर वो ये फ़ैसला करता है कि ठीक है, तो उसके चेहरे पे वो तासुर आ जाता है कि भाई मेरा बेटा ठीक है। अच्छा, अब बेटा जब देख रहा होता है फादर को एक्सरे उतारते हुए, तो वो उन 5 सेकंड के दौरान कैसे महसूस करता है? क्योंकि बेटा चाहता है कि अगरचे मैं मतलब शराब की लत में हूँ, लेकिन मैं बेटा हूँ, और मेरा बाप जब मुझे देखता है तो वो एक बाप की नज़र से देखता, बाप की नज़र से नहीं देखता, वो मुझे नहीं ढूंढ रहा होता, वो नशे को ढूंढ रहा होता है। और 5 सेकंड में जब बाप की तसल्ली भी हो जाती है कि इसने इस वक्त शराब नहीं पी हुई या नशा नहीं किया हुआ, तो बेटे की अंदर बेचैनी बहुत पैदा हो जाती है, और वो रेसिप्रोकेट नहीं करता। जब वालिद मुस्कुराता है उसको देख के कि मेरा बेटा ठीक है, तो बेटा कह रहा होता है कि तुमने मुझे बेटे की नज़र से देखा ही कब है। तो ये चीज़ें जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर किसी ने नशा किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आपको एक्सरे लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर में ये अज़र-ए-मन शम्स हो जाएगा, ये सारी चीज़ खुल के सामने आ जाएगी, चंद चढ़ जाएगा। सर फिर वो तो देर नहीं होगी जिस तरह हम सोचते हैं। देर नहीं होती, और मतलब बड़ी जल्दी अगर मामूली फ़र्क पड़ता होता नशा करने से, तो फिर तो मामला ठीक था कि देर हो गई, लेकिन ये मामूली फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर में ही सोचते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं। नहीं, पेरेंट्स के चूँकि स्टेक्स इतने हाई हैं कि वो ये सोचे बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम पेरेंट्स को बताते हैं कि देखिए असल जो नतीजा है वो सिर्फ इस बात से नहीं निकलता कि उसने नशा किया है कि नहीं किया। सबसे पहली बात जो होती है किसी भी फैमिली में जब नशे की बीमारी होती है, तो तसादम बहुत देखने में आता है, झगड़ा, लड़ाई, फसाद बहुत देखने में आता है, और उस झगड़े फसाद में अगर कमी आती है तो ये प्रोग्रेस है, क्योंकि झगड़े फसाद में कमी आएगी तो असल मौजू पे बात हो सकेगी, क्योंकि जब झगड़ा फसाद हो रहा होता है तो असल मौजू कहीं बहुत पीछे चला जाता है।